सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वही अरहंतादिमान। करे मंगल करे ओम ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों की वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पृष्ठ क्रमांक 343। आत्मानुभव की चर्चा चल रही है। आत्मा का अनुभव कैसे होता है। जिन जीवों को आत्मा का अनुभव करना हो, उनके अभ्यास रूप ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी हुई है। तो देखो, कल अपन ने चर्चा की थी, रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहचानते हैं तब विकल्प नहीं। पहनने का सुख ही है। सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। तो रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं। तो रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प कब करते हैं? जब रत्न खरीदना हो, है कि नहीं। रत्न में सुख दिखता हो कि हम कोई रत्न लेना है, रत्न बढ़िया चीज़ होती है, हम कोई नकली रत्न ना लेने, क्योंकि नकली रत्न भी बहुत आते हैं। तो रत्नों को लेते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं, सब ओर से विचार करते हैं, नकली नहीं आ जाए। क्यों कि अगर नकली आ गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, महंगा होता है, कीमती होता है। ऐसे हम सबको विचार करना चाहिए कि पहले तो हमें आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, है नहीं। हमें धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें धर्म में सुख दिखता है कि नहीं दिखता है। सच्ची बात तो है कि 99% लोगों को आत्मा चाहिए ही नहीं है। ये अपन को भी अभी आत्मा चाहिए नहीं है, वो लगता है अपन को आत्मा चाहिए। ये तो सुन सुन के, जैसे अपन हजारों और भी काम करते रहते हैं ना दुनिया भर के, चलो यार ये भी कर लो यार, क्या पता कुछ हो जाए, चलो यार ये भी, ऐसे करते रहते ना बहुत सारे काम है। चलो ये जगह ले लो यार, पैसा पड़ा है, क्या पता कल बढ़ जाए, ऐसे करते। ऐसे अपन आत्मा को भी ऐसे शुष्क ज्ञान से सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, और समझ कर ही इससे खुश होते रहते हैं, जानकारी से खुश होते रहते हैं। हमें आत्मा की वैसी प्यास नहीं है, आत्मा की वैसी महिमा नहीं है जैसे सोने चांदी के भंडारों की महिमा है। समझ में आया कि अगर सोना हमारे पास 20 किलो हो जाए तो मज़ा आ जाए, अगर हमारे पास 1000 करोड़ रुपए हो जाए तो मज़ा, ऐसे उसमें लगता कि नहीं। ऐसे मैं आत्मा में रम जाऊँ, अपने स्वरूप में रम जाऊँ, राग देश मिट जाए तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव भाषण भी नहीं हुआ है अभी, मिलना तो बहुत दूर की। ऐसा अंदर में आत्मा अतीन्द्रिय सुख का भंडार है। वास्तव में मेरी आत्मा में मुझे अनंत सुख मिलेगा, अनंत सुख से परिपूर्ण हूँ मैं, ये अंदर अभी विश्वास नहीं आया। ऐसी श्रद्धा नहीं होने से, ऐसा विश्वास नहीं होने से आत्मा के लिए, प्राप्ति के लिए
अनुभव के लिए जैसा तीक्ष्ण पुरुषार्थ चाहिए वो हमारा जागृत नहीं होता, ठीक है ना। और वो जागृत नहीं होने की कारण क्या है कि हमें उस तरफ वैसी महिमा नहीं है। देखो जगत में अपन पैसे कमाने में कितनी मेहनत करते हैं। ये पैसा कमाना हंसी खेल तो नहीं है, मजाक है क्या पैसा कमाना। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो दुनिया में, मुकेश अंबानी भी कितनी मेहनत करता है। इतना पैसा होने के बाद भी अभी भी कितनी मेहनत करता है बोलो है। अमिताभ बच्चन 87 साल का हो गया, वो 86 साल का, और वो फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, समझ में आया, और अभी भी कहता है पैसे मिलते तो काम करते हैं। अभी पैसे का क्या करना है वो पता नहीं है, लेकिन इससे दूसरी कोई चीज़ पता नहीं है तो वो कितनी मेहनत करता है। मैं उसका पढ़ रहा था कि एक तो वो सुबह 5 बजे उठ जाता है, समझ में आया, और रात को चाहे वो 12 बजे शूटिंग से लौटे और चाहे 1 बजे लौटे, इस उम्र में 87 उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके घर में उसका जिम है तो वो जिम करता है वो रात के 2 बजे, रात के 2 बजे। हाँ 87 साल का है, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एक दिन भी वो बिना कसरत करे सोता नहीं है। तो क्यों? वो कहता है फिट रखना बहुत जरूरी है, वरना फिल्मों में काम कौन देगा, बीमार पड़ जाओ। अब बोलो, इस संसार का पुरुषार्थ है ये, जिसका करता धरता जीव नहीं है और जिसमें कोई सुख नहीं मिलना। अभी मैं रास्ते में विचार करता आ रहा था, हम कितने ही अनुशासन से चलें, कितने ही जिम करें, कितने ही नियम धर्म पालें, आयु क्रम बढ़ जाएगा। मरना सबको ही है, क्या फर्क पड़ता है तुम करोड़पति बन के पड़े, तुम कोई गरीब होके मरा, कोई अनुशासन पूरा करते हुए मरा। साहब उनने आज तक अनुशासन भंग नहीं है तो क्या हुआ, बूढ़े नहीं हुए, पर्याय नहीं छूटी क्या? सब छूटता है ना। देखो कोई बेपरवाह से जिए तो मरता है और कोई बहुत सावधानी से जिए तो मरता है। आयु क्रम में तुम्हारी सावधानी और तुम्हारी बेपरवाह कोई काम करती है क्या? ये तो अपन को निमित्त को दोष देने की आदत है। आयु क्रम पूरा होता है तो मरता है, बात खत्म। ये बात परम सत्य है। किडनी की सब सफाई रखो, हार्ट का ध्यान रखो, सब बेकार की बात है। वास्तविकता तो परम सत्य है। जब तक आयु क्रम है तब तक सारे फंक्शन चल रहे हैं। आयु क्रम नहीं है तो सारे फंक्शन सही करते रहेंगे, कोई बाहर से आगे मार जाएगा। अभी देखो वो केस खुला ना सुनील जैन का, जो मर गया गोली मार दी से। अभी समाचारों में आ रहा है कि वे तो उसे मारने ही नहीं आए थे। अब बता, उन्हें तो कोई लेने ही देना नहीं था उससे, वे तो किसी विराट नाम के आदमी को मारने आए थे। अब लेकिन आयु क्रम इसका आ गया, विराट नाम के आदमी का आया नहीं। अब आयु क्रम इसका आ गया और इससे पूछा कि भाई तुम लोगों में से विराट किसका नाम? इन लोगों ने कहा भी कि भाई हमारे में से कोई विराट नहीं है। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो सुनील जैन है। एकदम गोली निकाल ली। वो कह भी रहा है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे सब ले लो, कुछ चाहिए हो तो तुम्हें ले लो भाई, है और कुछ ले लो, जो लेना ले जाओ, मुझे उसको मार ही दिया। अब उनको जब वो पकड़े जाएंगे उनसे पूछना कि भाई तुमने इनको मार क्यों दिया, तुम्हारी इनसे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तो पता वो क्या देंगे कि हमें खुद ही नहीं पता हमने क्यों मार दिया। वास्तव में इस संसार में अपन निमित्त की दृष्टि कर करके मिथ्या दृष्टि बने रहती है। अगर उपादान की दृष्टि करें तो तुरंत सम्यक दृष्टि, क्योंकि उपादान की दृष्टि करने से पता क्या होता है, हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं बचती। निमित्त की दृष्टि में हेर फेर करने की गुंजाइश रहती है। आप समझ गए? निमित्त की तरफ से जब भी अपन देखते हैं तो आपको चेंज करना दिखता है। और अगर अपन उपादान की तरह से आपने रोटी बनाई, उदाहरण थोड़ा छोटा सा आपको समझ में आ जाए, आपको लगता है कि इनने रोटी अच्छी बनाई या इनने रोटी बुरी बनाई, तो आपको चेंज करने का मन आता है कि ये अच्छी बनाई थी इससे बनवाओ। आया निमित्त की दृष्टि में चेंज करने। रियल में ऐसा दिखे कि उपादान से होता है कार्य, ऐसी बननी थी बनी है, तुम हो ही नहीं कुछ, तो देखो वो चेंज करने का विकल्प टूट जाता है। आया समझ में? पैसा
अपनी योग्यता से आता है और निमित्त में भी पुण्य के उदय के निमित्त से। मेरे कुछ हाथ पैर चलाने के निमित्त से कुछ नहीं होता। कभी कभी तुम देखना, तुम किसी आदमी को किसी से पैसे लेने हो या और भी कोई काम हो, तुम 20 फोन करना, बहुत परेशान होना, वो भाई साहब बात बनने की नहीं, और तुम सोचोगे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, और जब वो बात बननी है तुम अचानक एक फ़ोन लगाओगे या नहीं भी लगाओगे, उसका आ जाएगा कि भाई तुम अपने पैसे ले जाओ। अब अपन को भरोसा निमित्त की दृष्टि होने के कारण ये आता है कि मेरे करने से हुआ। मैंने 20 बार बोला ना, मैंने 20 बार फोन किया ना, इसलिए बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ही पुरुषार्थ, जिसे तुम पुरुषार्थ कहते हो, वो ही काम में बाधा बन जाता है। वो ही पुरुषार्थ ये कहता है कि अगर तुम मुझे 20 बार फोन नहीं लगाते तो मैं आज पैसे देने वाला था, कि तुमने 20 बार फोन लगाया, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, अब नहीं दूंगा। बोलो अभी कैसे निर्णय करोगे? हाँ, कुछ भी माने आप उसकी तरफ से दोष दे ही नहीं सकते कि किससे कार्य हुआ। कार्य सिर्फ उपादान से हुआ है। कैसे हुआ है? निमित्तों की तरफ नजर मत डालो कि निमित्तों से कुछ भी कार्य होता है। ये अपने को समझ में आ जाए, उपादान से कार्य होता है, तो एकदम अकर्ता ज्ञाय भाव पकड़ में आ जाए। क्योंकि करने धरने की कुछ गुंजाइश बचती नहीं। एक एक समय की पर्याय की अपनी योग्यता है, उसकी अपने काल लब्धि आती है, अपना उसका पुरुषार्थ है। मैं कुछ करता ही नहीं तो वो सारा कर्तृत्व का बोझ उड़ जाता है, एकदम चित्त में शांति होती है। ये सारी लड़ाई झगड़ा कहाँ से आया? निमित्त की दृष्टि से। क्योंकि निमित्त में फेर फार करने की गुंजाइश दिखती है। आया समझ में कि सारी खेल काय में दिखता है? नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जब ये बात कह दी गई कि द्वारका जलेगी, तो कैसे जलेगी? उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे जलेगी। तो जैसे जैसे जलेगी उसमें उपादान के बारे में क्या कहोगे? भाई उपादान में कुछ गुंजाइश नहीं ना बोल रहे, उपादान तो जलेगी, वह खत्म। अब कहा कि साहब कैसे कैसे जलेगी? कैसे ऐसे जलेगी? अच्छा ये द्वीपायन मुनि से जलेगी, इनको हटाओ। तो वो निमित्त की दृष्टि होने से हेर फेर करने का भाव आता है, और हेर फेर करने का भाव मिथ्यात्व है। इसलिए उपादान और निमित्त को समझने की इतनी कीमत है। नहीं समझ में आया? अगर अपन को उपादान पे पक्का भरोसा हो जाए कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से कुछ नहीं होता, तो 100% निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाए जीवन। क्यों? कि सारा बोझ कर्तृत्व का चल रहा है, करने धरने का चल रहा है, हेर फेर करने का चल रहा है। यही तो चल रहा है 24 घंटे। तो देखो, हमें आत्मा की उतनी अंदर में प्यास इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अभी ये भरोसा नहीं आया कि मेरी आत्मा में अनंत सुख है। समझ में आया? कि रुपया पैसा मकान दुकान में हमें भरोसा है, मिलता है कि नहीं मिलता प्रश्न वो नहीं है, लेकिन भरोसा है। तो मैं तो आपको उदाहरण क्या दे रहा था कि वो 87 साल की उम्र में संसार में इतना संलग्न है, इतनी मेहनत कर रहा है, वो रात के 2 बजे जिम कर रहा है, ठीक है। जबकि मजेदार बात है, आयु क्रम आज पूरा हो जाए तो भाई साहब एक से एक जिम वाले को निकलना है, 1 सेकंड नहीं बढ़ सकता। तो किसी ने फिट अपने को रखा, किसी ने अपने को फिट नहीं रखा, फर्क क्या पड़ा? नहीं समझ में आया? आयु क्रम पे तो निपट गए ना सब। तो आचार्य कि मैं तो ये समझा रहा हूँ, कई लोग अपने को बड़ा अनुशासन में इसमें उसमें और बड़ा उससे रखते हैं। आचार्य कहते तू कितनी ही दौड़ लगा ले, ये आयु क्रम पूरा होगा, निपट जाएगा। अभी देखो एक आयु क्रम पूरा हुआ था तो जिम करते ही करते मर गया, इतना फिट आदमी है। ये पता चलता है ना कि तुम्हारा ही कुछ नहीं करने वाला है। और मैं हूँ मान के चलो। देखो डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे बहुत अच्छा। एक आदमी 103 वर्ष का हो गया और बहुत बड़ा साहित्यकार था। तो उसका इंटरव्यू हुआ, तो बोले साहब आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? सुना कभी डॉक्टर साहब सुनाते कि आप 103 वर्ष के हो गए? अरे हमारे राजा राम जी नोएडा में रहते प्रोफेसर,
वे ही हो गए 98 साल के। तो अरे लाल कृष्ण आडवाणी हो गया 99 साल का, तो उसने कौन सी जिम करी? पूछो, नहीं समझ में आया? तो उससे पूछा साहित्यकार से कि आपके 103 वर्ष जीने का राज क्या है, आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो? उसने कहा सुनो इधर, मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं बस। समझ में आया? ये राज है। मर गए होते तो मर गए होते। तो बोले साहब आपने कुछ करा? बोले हम तो आज तक इस शरीर पे ध्यान ही दिया, हम तो हमेशा साहित्य साधना में लगे रहे। जो रोटी मिल गई हमने तो विटामिन भी नहीं सोचे कौन से खा रहे कौन से नहीं खा रहे। समझ में आया कि नहीं? अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये निमित्त कर करके ही तो जीव मरा जा रहा है और अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अरे अंदर में निर्णय करो भैया, जैसी पर्याय की योग्यता है, जैसा उपादान है वैसा कार्य होना क्या पर। और सुनो मजेदार बात, कोई भी कार्य हो मुझे सुखी होना ही नहीं है। आप समझे ही नहीं रहे भाई। पड़ोसी का मकान है, मोहल्ले का मकान है, संपत्ति 10 करोड़ में बिकी के, 50 करोड़ में बिकी के, 2 करोड़ में बिकी के, 1 करोड़, हमें खरीदनी नहीं ना, हमारा प्रश्न ही नहीं है। कभी कभी जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, अरे कहते आपको नहीं खरीदनी, देखो तो देख के करें क्या, जरा मरा सा भाव तो हो। बोलो नहीं, अपन ये कपड़े के मार्केट में निकलो तो भी उनके सेल्समैन खड़े रहते हैं बाहर, तो आप ऐसे देख रहे होते हो तो वो कहते आओ जी आओ, और अगर आप देख ही नहीं रहे, आप बिल्कुल सीधे आए तो फिर वो कुछ नहीं बोलते, वे कहते लेने ही नहीं है। और आप उस मार्केट में गए हो तो वे सोचते हैं कि हो सकता है भाई यहाँ आए तो कुछ खरीदनी होगा। लेकिन अपन तो किसी और काम से गए हैं, वहाँ किसी से पैसे लेने गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, अपन को कोई कपड़े से लेना देना नहीं है, तो वहाँ सब मार्केट खड़ा है, अपने को क्या मतलब। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम्हें संसार में अगर जरा सी भी सुख की कल्पना होती हो तो विचार ये करना कि यहाँ कौन सी कल्पना से कौन सा सुख हो रहा है। अगर करोड़पति बनने से सुख दिखता हो तो जो करोड़पति हैं वे सुखी नहीं हुए हैं। अगर तुम्हें जिम विम करने वाले सुखी दिखाई देते हो तो वे सुखी नहीं हुए हैं। आप समझ गए? देखो तो मैं तो ये समझा रहा था कि वो अमिताभ बच्चन रात के 2 बजे मेहनत कर रहा है, जिम कर रहा है, 18 घंटे शूटिंग कर रहा है 86 साल की उम्र में, ठीक है कि नहीं? जबकि कोई सुख नहीं हो रहा है। और आचार्य कहते लेकिन इतनी मेहनत कर रहा है और आत्मा में अनंत सुख है और हम 1 घंटा उसका ध्यान करने को तैयार नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि हमें आत्मा में सुख है ये भरोसा नहीं है। मैंने तो बात यहाँ से प्रारंभ करी थी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, आत्मा का ध्यान करना जितना आसान है पैसा कमाना उससे 1000 करोड़ गुना कठिन है। क्योंकि बिल्कुल परद्रव्य की क्रिया है, बिल्कुल पराधीन है, उसमें जीव की नहीं चलती। फिर भी अपन वहाँ मेहनत करने को तैयार हैं, वहाँ सपने को देखने को तैयार हैं। और आत्मा स्वाधीन है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, सदाकाल उपलब्ध है और उसमें लीन होने पर अनंत आनंद आता है, ये भरोसा ही नहीं आता। हम मुनिराजों की सेवा कराते, भक्ति कराते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, इन भरोसा आता है कि ये भगवान अनंत सुखी हैं। भाई भगवान के दर्शन करने जाने का मतलब क्या है? भाई आप अमिताभ बच्चन के पास गए उदाहरण के लिए, और अमिताभ बच्चन एकदम बंगले में से निकला, VIP बंगले में से निकला, आप बाहर खड़े हो और दो सिक्योरिटी इस तरफ, और एकदम 1000 रुपये की ड्रेस पहन रखी है, बहुत बड़ी ड्रेस, लाखों रुपए की ड्रेस पहन रखी है, और एकदम हाई फाई एकदम निकला, गाड़ी में से निकला, तो आपको ऐसा लगता है ना ये सुखी है? उदाहरण के लिए आज वो लगता ना क्या जलवे, लगता कि नहीं लगता? क्या और जनता उसके बेचारे देखने के लिए मरी जा रही, तो ऐसा लगता है ना कि काश यार हम अमिताभ होते, उदाहरण के लिए ऐसा भाव आता है ना लोक में। आचार्य कहते तुम्हें ऐसा भगवान को देख के भाव आता है काश हम भी ऐसे बन गए होते, काश ये वीतरागता हमारे अंदर प्रकट हो गई होगी। करोड़पति बनने के सपने तो बहुत देखे, लेकिन वीतरागी होने के सपने आए कभी? रात को ऐसे सपने तो बहुत आए होंगे कि मैं राजकुमार बन गया, मैं राजा बन गया, मेरी लॉटरी लग गई है, ऐसे तो बहुत सपने देखता है मनुष्य। लेकिन मैं वीतरागी हो गया, मैं जिनेंद्र हो गया, मैं राग देश से छूट गया, ऐसे सपने आते हैं क्योंकि अंदर प्राणों में वीतरागता में सुख की कल्पना ही नहीं है।
आप समझ रहे नहीं समझ रहे? भाई पैसा नहीं है तो कल्पना तो है सुख की। अरे जीव कल्पना ही का सुख भोगता है, रियल में तो सुख कुछ होता नहीं है। आया समझ में? हम करोड़पति बनेंगे तो सुखी होंगे, ये कल्पना ही है ना। क्योंकि जो करोड़पति बनता है वो सुखी नहीं होता। तो ऐसी कभी कल्पना में भी हुई कि मैं वीतरागी हो जाऊंगा तो कितना सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो अपन दर्शन करते हैं जिनेंद्र देव के, तो अंदर में उनको चावल चढ़ाना, उनके गुणानुवाद करना, ये प्रयोजन थोड़े ही है। उनकी वाणी से उनके गीत गा देना, ना ना। उनको देखकर ऐसा लगे हे भगवान, ऐसी जो वीतराग मुद्रा है यही परम आनंद की मुद्रा है, यही वीतरागता में आनंद है, ऐसी मुझे भी प्रकट हो, मैं भी अपने स्वरूप में निमग्न हूँ। और वीतरागता इतना सुखरूप, इतना आनंद रूप लगे, इतना आनंद रूप लगे, इतना आनंद आवे कि राग महादुख रूप लगे। और मानादिक के प्रसंग बने तो ऐसा लगे कि कसाय दुख रूप अवस्था का नाम है। एकांत में बैठ के आत्मा का ध्यान जब करने बैठो तो ऐसा सोचा करो कि यही परम सुख अवस्था है, यही सबसे अच्छी बड़ी अवस्था है मेरे जीवन की। बाकी सब तुम्हें मालाएं पहना रहे हो, तुम्हारी प्रशंसा करी जा रही हो, तुम्हारे गीत गाए जा रहे हो, तो तुम अंदर से खुश नहीं हो ना कि क्या दम है, तो राग देश कसा है। तो जैसे रत्न को खरीदने में अनेक प्रकार के विकल्प करता है, तो इस लाइन का अर्थ कर रहा हूं कि रत्न को खरीदने के विकल्प कब करता है? रत्न को खरीदने के विकल्प कब करता है? अब भाई साहब वो रत्न में सुख तो दिखे। बोलो, पत्थर खरीदने जाते हो, पत्थरों के विकल्प करते हो, रत्न। और रत्न में भी इतना विकल्प क्यों? क्योंकि मिलावट बहुत आती है। नकली रत्न खरीद के नहीं आ जाए, समझ में आए ना, बहुत ठगे जाएंगे। ऐसे ही आचार्य कहते पहले तुम ये बताओ तुम्हें आत्मा खरीदना है, आत्मा चाहिए है कि ना? मुझे तो नहीं चाहिए। तो जब चाहिए नहीं तो परीक्षा क्यों करोगे, विकल्प क्यों करोगे, विचार क्यों करोगे? तो अपन जो आत्मा का विचार नहीं चल रहा, चिंतन नहीं चल रहा, लोग कहते हैं हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता कि अंदर आत्मा चाहिए ही नहीं। जो चीज चाहिए हो उसका विचार ना हो, उसका विकल्प नहीं आवे, और कीमती चीज हो तो और ज्यादा आवे कि कहीं गलत ना ले ले। नहीं समझ आए? देखो, अपन को कपड़ा खरीदना हो, क्या इतना विचार करते हैं? बोलो, अच्छा कपड़ा खरीदने में कितनी देर लगाते हैं? कपड़ा एक पैंट शर्ट लेने का कितनी देर? आधा घंटा, 15 मिनट। देखा, हाँ ठीक है दे दो। क्यों? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ रही, 200-500 हज़ार की चीज़ है। लेकिन अपन घर खरीदने जाए तो कितना टाइम लगाते हैं? समझ में आए कि नहीं है? महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है। तो धर्म जिंदगी भर का नहीं, अनंत काल का सवाल है। तो चाहे जैसे धर्म मत मान लेना, पुण्य में धर्म मत मान लेना, क्रिया कांड में धर्म मत मान लेना। तो जो सच्चा धर्म है उसको पहचानने का नाम विचार करना है। क्यों? कि हमें पहचान करनी ना कि धर्म कौन सा सच्चा है। तो लिखा टोडामल जी साहब ने, रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं। वो तो यहाँ दूसरे प्रयोजन से उदाहरण दे रहे, मैं तो दूसरे प्रयोजन से घटित कर रहा हूँ कि पहले हमें आत्मा अंदर में सुख का कारण है, आत्मा में ही सुख है, ये अंदर विश्वास तो आवे। लोग कहते हमें दिखे बिना विश्वास कैसे आवे? एक ऐसा भी प्रश्न चलता है कि नहीं चलता? क्या चलता है भाई? आत्मा दिखता ही नहीं, आत्मा का सुख दिखता ही नहीं, हमें विश्वास कैसे आ गया? तो करोड़पति बनने में सुख है, ये विश्वास कैसे आ गया? बने तो नहीं, बने तो नहीं ना करोड़पति, लेकिन दूसरे करोड़पतियों को देख के ये विश्वास आता है ना कि सुख है। तो साहब आत्मा में इन जिनेंद्र देव को, इन मुनिराजों को देख के तुम्हें विश्वास नहीं आता कि परम सुख है? इसका मतलब अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो तुम भगवान की सत्ता ही नहीं मानते, तो तुम नास्तिक हो गए कि नहीं हो गए? हेलो, तुमने अमिताभ बच्चन की तो सत्ता मानी, आदिनाथ की नहीं मानी।
तुम्हें अभिताप पे तो भरोसा है कि सुखी है, लेकिन आदिनाथ सुखी है ये पता ही नहीं है तुम्हें। और तुम रोज आदिनाथ सुचि निर्मल नीलम गंध सुअक्षत पुष्टरूले मनरसा रोज बोलते हो, इसका मतलब अंदर से नास्तिक हो। इसलिए तो कहते हैं कि अगर भक्त को भगवान की असली श्रद्धा हो जाए और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। क्या लोग कैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा, अरे मैं कह रहा हूँ निश्चय सम्यक दर्शन है, असली वाला करो तो। आज नकली वाला, ये व्यवहार नकली वाला, चावल चढ़ाया है, अर्घ बोला है, अंदर से भगवान से कोई लेना ही देना नहीं है, परंपरा से पूजा है, पंथ संप्रदाय से पूजा है, इसका नाम अगर व्यवहार कहना तो कहो, इसमें तो वैसे ही धर्म नहीं है। लेकिन असली देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो और आत्म श्रद्धानी ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। आत्म श्रद्धानी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी होता ही होता है, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी आत्म श्रद्धानी होता ही होता है। ये तो हम भगवान के पास आते हैं तो एक तो बचपन से आए हैं तो आदत बहुत भयंकर हो गई है, इतनी विचार करने की फुर्सत नहीं है कि हम आदिनाथ को मानते भी हैं कि नहीं मानते। आया समझ में? इसलिए हम आदिनाथ बनने के सपने नहीं देखते, अमिताभ बच्चन बनने के सपने देखते, क्योंकि हमें अमिताभ होने पे भरोसा है। आदिनाथ हुए हैं, ऐसी कुछ घटना घटी है, ये तो बस कहने के लिए, अंदर समझ में नहीं आता। वास्तव में तीर्थंकरों पे इतना वैभव था और वे सब छोड़ के आत्म वैभव की ओर बढ़ गए। ये भरोसा आ जाए तो हमें सड़े गले वैभव के लिए मरे जाएंगे। जो खींच खींच के मान लेना पड़ता है, क्या हमें और आपको कोई मान देने को तैयार है? बोलो, अपन जो मान आदि का जो पोषण कर रहे पंचम काल में, अपन कैसे करते पंकज जी बताओ? खींच खींच के 25 लाख रुपए देंगे, हमारा नाम लिखो, नहीं 50 लाख में लिखा जाए। यार कर लो, कुछ कर लो यार, चलो एक काम करो ना, तुम्हारा ना मेरा 35 में कर लो। ये क्या हो रहा है? ये मान है? ये कोई सम्मान है? ये कोई इज्जत है? ये नेता है, इनको कोई इज्जत देता है? खुलेआम गाली भक्ति जनता, नहीं समझे? नहीं साहब, नेताओं को गाली भली मिलती चलते, अरे क्या चल रहा और क्या नहीं चल रहा, गालियां रोज भर भर के अखबार उठा के देखो, कोई कार्टून बना रहा है, कोई गाली बक रहा है, क्या क्या बोलते। ये सब उसी का तो लोभ और मान का ही तो पहाड़ है कि वहां बैठने के लिए सब सुनने को तैयार है। लोग कह रहे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, है ये मंदिर की कमेटियों में लोग कह रहे इस्तीफा दो, वगैरह हम नहीं देंगे, मर जाएंगे, हम नहीं देंगे। ऐसे तो ये मान है पंचम काल वालों की, जिसके लिए तुम बहुत बड़ा मानते हो। ये कोई सम्मान है? ये कोई दम है? और हम इस मान के लिए आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, ऐसे सड़े गले मान के लिए हम आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। और तीर्थंकरों का मान देखो तुम, कोई छीटा झपटी का काम नहीं है। स्वधर्मेंद्र कोई दबाव में नहीं कर रहा है उनका नमस्कार, उनकी सेवा। स्वधर्मेंद्र को उनके प्रति बहुमान आता है, भक्ति आती है। उनको देख देख के उसको ऐसा लगता है कि क्या चीज है ये। स्वधर्मेंद्र ऐसा जब राजा की अवस्था में बैठे हुए, तब कोई मुनिराज नहीं है वो, समझ में आया? ऐसे बैठे एकदम राजा की अवस्था में, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, सारी प्रजा उनकी जय जयकार, कोई विरोधी दल का नेता नहीं होता उनका, समझ में आया? उन्हें किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं होती, न शरीर से न संयोगों से, अनंत अनुकूलता का हिसाब किताब है। स्वधर्मेंद्र जिनकी सेवा में खड़ा हो, कैसा जीवन होगा। और वे उसके बीच में भी अपने आत्मा को नहीं छोड़ते, उसके बीच में भी आत्मा का तिरस्कार नहीं करते, आत्मा का ही आदर करते हैं। बोलो, और अपने स्वरूप में रमने का चुपचाप एकांत में बैठ के अभ्यास करते रहते हैं और जानते हैं कि इनमें कहीं सुख नहीं है, जबकि इतना लबालब संयोगों में सुख है उनके प्रति देखा जाए तो। है अरे हमारी तो एक भोगने की मर्यादा है, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। उनके पास शक्ति भी पूरी होती है, समझ में आया? उनके पास शक्ति की कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं होता तीर्थंकर को कि कोई शक्ति की कमी पड़ जाए भोग भोगने के लिए, कोई कमी नहीं। फिर भी उन्हें कोई भोगों में संयोगों में सुख दिखाई नहीं देता। और एक हम हैं
जूठन चाट चाट के अपने को सुखी मान रहे हैं। एक हमें खींच खींच के मान आदिक का पोषण करना पड़ रहा है, पंडित पंडित से लड़ रहा है, साधु साधु से लड़ रहा है, सेठ सेठ से लड़ रहा है। ऐसे मान के लिए मरे जा रहे हैं और अपने को अपन बहुत होशियार समझते, चतुर समझते हैं और आत्मा का तिरस्कार। अरे क्या गजब की बात है। आचार्य कहते विचार तो करो, तुम सड़े गले मान में अगर ऐसा कर रहे हो तो गारंटी से तुम्हें तीर्थंकरों पे भरोसा नहीं है कि तीर्थंकर हुए हैं और उनके ऐसे मानादिक होते थे। उनका कोई विरोध नहीं करता, उनके पास सब के सब बड़े से बड़े राजा खड़े रहते नतमस्तक। और ऐसा नहीं, पीठ पीछे भी उनकी बहुत प्रशंसा होती है, कोई उनकी बुराई नहीं करता, कोई उन्हें गाली नहीं देता, कोई उनका तिरस्कार नहीं करता। इतना सम्मान मिलने पर भी उन्हें वो सम्मान दो कौड़ी का दिखता है। और हमें तो जबरदस्ती स्टेज पे जाना है, कोई नहीं बुला रहा तो किसी सेठ का पीए बन के खड़े हो जाते हैं। सेठ जी को माला पहनाओ सेठ जी को, फिर कोई कहता है इनको भी तो पहना दो। हाँ देखो, प्रयोजन तो उसका क्या था, खुद को माला पहनना था। देखता रहता हूँ मुझे स्टेज वगैरह में कुछ लोग फालतू में ही वो स्टेज के चक्कर में कि फोटो आ जाएगी, ये आ जाएगा, मिल जाएगा, और वो समय सार सुन रहा है वो, और उसकी इतनी परिणति गिरी हुई है। अपन अभी मान से इतने ऊपर नहीं उठ पाए, आत्मा कैसे मिलेगा। मैंने भी एक प्रवचन में कहा था कि रोटी हमारी आवश्यकता हो सकती है, रोटी तो मुनिराज की भी आवश्यकता होती है, घर में रहना हमारी आवश्यकता हो सकती है, ठंड लगना तो कपड़े पहनना हमारी आवश्यकता होती है, गर्मी लगती है तो गर्मी के हिसाब से आवश्यकता होती है, पानी प्यास लगती है तो पानी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन मान हमारी कोई आवश्यकता नहीं है जिसके लिए हम मरे जाते हैं। नहीं समझ आया। और मान क्या होता है, नहीं समझ में आया। हम जैन हैं, सच्चे देवसास गुरु को मानते हैं, है ना, न्याय नीति से जीते हैं, यही हमारी नैतिकता, यही हमारा सम्मान है बस। अब हम तुम्हें 10 करोड़ दे के ट्रस्टी बने, फिर वो माला पहने, यही तो सब लड़ाई झगड़े की जड़ है। और जड़ क्यों है, पैसा देता है मान के लिए। पता है बच्चे से जी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ये हृदय से दान देवे तो लड़ाई नहीं होती, ये दान देता है मान के लिए, और मान इसका होता है खंडित, तो ये लड़ाई करता है। जितनी लड़ाइयाँ आज के समय में जो कमेटियों में हो रही हैं, कहीं पे भी हो रही हो, इसके मेन कारण ये है कि दान दिया है मान के लिए, और जितना सोचा था कितना मान मिलेगा उतना मिल नहीं रहा, बस वो झगड़ा हो रहा है, वो खत्म हुआ। फिर हम तुम्हारा इस्तीफा दे देंगे और तुम्हारे रिपोर्ट कर देंगे और झगड़ा कर देंगे, वो जो कुछ भी रायता फैला। तो इसका मतलब अंदर से अभिप्राय में कितना खोट था। इसलिए देखो, ये दान वाले स्वर्ग की जगह नरक में चले जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है। और अत्यंत मूर्खतापूर्ण कृत्य है ये, कि पूछो कैसे, कि पहले तो पागलों की तरह मर पच के वो धन कमाए, समझ में आया, बेईमानी झूठ फरेब जैसे करे पैसे कमाया। पहले तो उसका ही बहु आरंभ परिग्रह का भाव कर करके नरक तो वही मान लिया, ठीक। और फिर दान देने की बारी आई तो वो मान के लिए दिया, सो फिर नरक का बंद, समझ में आया। और नरक का बंद तो है ही, और यहाँ मान हुआ भंग, क्योंकि वो मान आदिक का पोषण होता है पुण्य के होता है से, और पुण्य था नहीं, सो मान हुआ भंग, सो अनंत आकुलता नरक यहीं चालू। अरे लोगों को मंदिर में आने में भाव जब खत्म हो जाता है, लोग मंदिर छोड़ देते हैं, और सुनो फिर वो दूसरे मंदिर में जाते तो शांति से नहीं बैठते, क्योंकि कसाई यहाँ की चल रही होती है। जाते उस मंदिर में है और कसाई इस मंदिर में चल रही होती है। ये भीम गली हमने बनाई, भले हम यहाँ बैठे राम गली में, लेकिन सब हमारा है वहाँ। ऐसी कसाई काम करती है, समझ में आया। अब देखो, नरक जाने की तैयारी और नरक का वेदन भी यही, कसायों का वेदन नरक का वेदन है। लिखो, कसाय में जीना नरक में जीना है, क्षमा भाव में जीना स्वर्ग में जीना है, और आत्म स्वभाव में जीना मोक्ष में जीना है।
ख्याल में आएगी नहीं आया? ज्ञानी आत्म स्वभाव में जीते हैं और बाहर आए तो क्षमा भाव में जीते हैं। कसाय भाव में तो कभी जीते ही नहीं। और अज्ञानी कभी 3 काल में क्षमा भाव में नहीं जीता। आत्म स्वभाव तो दूर, हमेशा क्षमा भाव की भी एक्टिंग करेगा तो अंदर कसाय भाव रखेगा। कहता भी जाएगा हम सब साधर्मी हैं, अरे अपन तो सब भाई भाई हैं, और अंदर ही अंदर सोचता जाएगा इसको इस बार मंत्री नहीं बनने देना चाहे कुछ हो जाए। उसी समय जिस समय गले मिल रहा है, बोलो अपन कितने गले मिलते हैं, हृदय से कितने मिलते हैं, कितने बार अपन जो क्षमा भाव धारण करवाते हैं, अंदर से कितना करते हैं। तो आचार्य कहते तुम गहराई से विचार करो, अभी तुम्हें देव शास्त्र गुरु की भी भक्ति सच्ची नहीं आई। आदिनाथ पे भरोसा नहीं है। अगर आदिनाथ पे पक्का भरोसा हो जाए और हम पैसे में सुख मानते रहें, ये 3 काल में संभव नहीं है। बोलो ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो आचार्य कहते देव शास्त्र गुरु की नकली भक्ति बंद करो, असली चालू करो भाई। दान दो तो असली दो, मान के लिए मत दो, क्योंकि मान के लिए दान देते हो तो दुर्गति होती है। तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये जगत के जीव तो स्वार्थ से भरे पड़े हैं। ये संस्थाएं, ये संगठन सब स्वार्थ के पिंड हैं। ये तो इस जीव को लूटने बैठे। वो तो कहते तू तो धर जा, और यूपी में कहते मर जा। पता है यूपी वाले क्या कहते? धर जा और मर जा। माने तू तो हमें दान दे जा, चाहे तू मान के लिए दे, चाहे धर्म के नाम पे दे, कुछ भी दे, हमें तो दान दे जा। हम तुझे माला जरूर पहना देंगे, और एक ही बार पहनाएंगे, दोबारा पहनाएगा, पैमाने का लड़ा फिर मांगते। हाँ, आपको सब मजाक लगता है, हंस रहे हो। यही तो सब नरक निगोज जाने के कारण है इस मनुष्य भाव में। ये गरीब फरीब नहीं जाने नरक फरक, ये तो बेचारे 2 रोटी की व्यवस्था ही में लगे हुए। तेरे जो बहु लिखा ना आचार्यों ने, बहु आरम परिग्रह का फल नरक है। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये बहु आरम परिग्रह ये अनुशासन में लिखा, आत्मानुशासन में। समुद्र जो है वो खारे पानी से भरते हैं, मीठे जल से नहीं भरते। ऐसे इस पंचम काल में जिनके पास बहुत ज़्यादा नाप शनाप संपत्ति होती है, वो सत्कर्मों से नहीं होती है। बहुत दुनिया भर के दाव पेच लगाने पड़ते हैं, झूठ फरेब करने पड़ते, तब जो संपत्ति आती है। ईमानदारी से तो दाल रोटी मिलती है पंचम काल में। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए चक्रों में मुझे तुम्हें जो बहुत बड़े बड़े आदमी दिखते ना, ये साहब बहुत बड़े आदमी है, नाम में किसी का नहीं ले रहा, बहुत बड़ा, तो जाके पूछना धंधा किस चीज का है, पूछ लेना, पता चल जाएगा। क्या करते हो, कैसे करते हो, नेताओं को कितनी घूस खिलाते हो, कितनी क्या क्या कहाँ सिस्टम बैठा रखा है, तब पता चलेगा। अरे रे 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 रे, वह ऐसे ही नहीं चलती दुनिया। ये देखने में बहुत ऊपर ऊपर दिखता है। डॉक्टर साहब बताते थे कि हमारे पास कई लोग दानवीर आ जाते थे और बस वो फीता काट के भाग जाते थे। तो हम कहते थे यार फीता काट के भाग रहे हो, हमने जिसके लिए जो शिविर लगा रहे हैं, जिसके लिए तुम दान दे रहे हो, उसमें जो चर्चा चलती वो तो सुन लो, वो तुम किसी और को सुनाओ, ना तुम्हारा फीता काटने के लायक नहीं बचेंगे हम। फीता हमसे कटवाओ, तत्व किसी और को सुनाओ। और मजेदार बात है, जो तत्व सुन रहा है वो भी उस फीता वाले की तरफ देख रहा है कि ऐसा धन्य घड़ी कब आएगी जब ऐसा फीता मैं काटूंगा। जे और मूर्ख चंद है। अरे कम से कम तुझे तो सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, फीता ये काटता है और माल मुझे मिलता है? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि फीता ये काटता है और तत्व मुझे मिलता है। ये तो बेचारा मेरे लिए मेहनत कर रहा है। क्यों? बढ़िया एकदम सेठ जी के पैसों से एकदम अच्छा स्वाध्याय भवन बन गया, बढ़िया A1 क्वालिटी का एकदम अच्छा बैठने मिल गया। और सेठ जी आते नहीं स्वाध्याय में, तुम स्वाध्याय का लाभ ले रहे, तो कितना बढ़िया है। पुण्य सेठ का, मजा तुम्हारा, आत्मकल्याण तुम करो, है कि नहीं? ऐसे ही जीव तो चाहिए जो अपने को मोक्ष में पहुंचाते हैं। अगर अपने सेठ बन गए होते तो अपन तत्व थोड़ी। देखो मैंने कहा था दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते।
ये बड़े बड़े सेठ मुझे कभी कभी मिल जाते हैं तो मेरे से कहते हैं, हाँ विवेक जी तुम्हारा कभी कभी सुनते हैं, अच्छा बताते हो तुम। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो अहंकार जो है, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ और इतना छोटा पंडित, नहीं समझ में आया? ये नहीं चलेगा। तो वो अपने अहंकार से ही बोलता है कि तुम्हें कभी कभी हम सुन लेते हैं। अंदर में आचार्य कहते देखो, अगर ये सेठ नहीं होता, इसका ऐसा पुण्य का उदय नहीं होता, तो विवेक कुमार जो बात कर रहा है इसके निमित्त से आत्मा अनुभव कर लेता। लेकिन ये ईगो अहंकार के सामने आकर ऐसी बढ़िया से बढ़िया बात आकर भी कहता हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा बढ़िया सुनाते रहो। अरे रे प्रभु क्या करें। तो आचार्य कहते हैं कि तुम अंदर में आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि हमें अंदर से उस आत्मा की महिमा वैसी नहीं है जैसी पर पदार्थों की है, संयोगों की है। और अपन धर्म को क्या कर रहे हैं, अंदर में जानकारी बढ़ाने में लगे रहते हैं, क्षेम ज्ञान बढ़ता रहता है और अनुभव नहीं आता हमारे अंदर। और फिर इसी पंथ संप्रदाय में घुसकर फिर यहाँ पैसा बढ़ जाए पुण्य के उदय से, तो फिर मानादिक के पोषण में लग जाते हैं। हमने अच्छे अच्छे क्रियाकांडी देखे तुम्हारे, जो पानी पीते हैं छान छान और मान के पहाड़ पे चढ़ते हैं जान जान। समझ में? पानी उनकी बाटल साथ में रहेगी, लेकिन मान के पहाड़ पे ऐसे चढ़े हुए हैं, ऐसे अहंकार में डूबे हुए हैं कि पूछो। मैं देखा है मैंने। वो अपने आप को कहते कि हम बहुत धर्मात्मा है। समझ आए? ये क्रियाकांड में न्याय नीति खोजते हो। अनछने पानी की एक बूंद में इतने जीव होते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आता है। और जो तुम इतनी अंदर मानादिक का पोषण करते हो, अन्याय नीति करते हो, ये उससे बड़ा पाप है। ये समझ में आता है? इस तरफ ध्यान जाता है? नहीं जाता। क्यों? कि वो पानी छानना सरल है, मानादिक का त्याग करना बहुत कठिन है। और बाटल लेके घूमो तो धर्मात्मा अलग दिखते हैं, वो भी मान के लिए छन रहा है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो आचार्य कहते कि तुम अंदर से रत्न खरीदने जाओ तो तब जब रत्न में सुख दिखे, ऐसे ही आत्मा में सुख दिखे तब तो आत्मा का विचार करो। अच्छा अपना अपना बताओ, अपन दिन भर काय का विचार करते हैं? दिन भर कोई ना कोई तो विचार चलते हैं ना। तो कौन से विचार चलते हैं दिन भर? साहब ऊट पटांग चलते हैं, ऊट पटांग चलते हैं, ऊट पटांग विचार चलते हैं। कौन से विचार चलते हैं? दिन भर विचार चलते हैं, क्या चलते हैं? अरे भाई साहब, जहाँ जहाँ सुख दिखता है वहीं वहीं के विचार चलते हैं, ऊट पटांग नहीं चलते हैं। ये सब बेकार की बात है। कहते कुछ भी कहाँ चलते हैं। प्लानिंग चलती है, बेटे को ऐसे कराना है, वो कराना है, ये कराना है, वहाँ की संपत्ति खरीदनी, वहाँ की बेचनी है, ये माल खरीदना है, ये करना है, पैसा ऐसे बनाना है, ये करना है, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, इसकी पढ़ाई का ध्यान रखना है, ये कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, आज भोजन में क्या बनाने वाले हो, हैं आज अपन को ऐसे जाना है, अपन को 10 दिन बाद वहाँ जाना है। ये सब काहे के विचार है? ये सब तुझे जहाँ जहाँ सुख की कल्पना भरी पड़ी है, वो सब विचार दिन भर वो चलते हैं। पैसे में से सुख निकल गया? बोलो। अपन इतने स्वाध्याय करते हैं, लेकिन पैसे की बात आए तो अपन बहुत डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? क्यों? कि पैसा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर हम बच्चे सेन जी के 25,000 रुपये खा जाएं तो समय सार एक तरफ रखा जाएगा, 25,000 भारी पड़ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा। अरे अपन को लगता है कि हमें पैसे की कुछ नहीं पड़ी, हम 2-5 हजार रुपये में हमारी हालत खराब हो जाए। लोग ऐसे तक करते हैं, अन्यथा नहीं लेना, पंडितों की मदद भी करते रहेंगे और दुनिया से कहते भी रहेंगे हम करते उसकी मदद, हमने दिए उसे कई दफे 20,000 5,000। क्या कर रहे हो? क्या बताना चाहते हो? अब उस पंडित से क्या समय सार सुनोगे? तुम तो उसे अपने रहमो करम पे पलता हुआ देख रहे हो। समझ में आए कि ये बड़ी खतरनाक चीज है। कई विद्वान जो बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन जो सेठिया उनकी मदद करते थे, वे उस विद्वान से कभी लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि उनके अंदर में ये बैठा रहा कि इसे तो हम पाल रहे हैं, ये हमें क्या पालेगा।
बहुमान आते ही नहीं, क्योंकि पैसे का इतना बहुमान है कि उसके सामने सारे बहुमान फैल है, और पैसा हमने दिया है। देखो कबीरदास जी का नाम तो सुना ही है तुमने। कबीरदास का एक बेटा हुआ कमाल, उसका नाम भी कमाल था, आदमी भी कमाल का था। समझ में है कि नहीं? उसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा कमाल, वो था भी कमाल का। तो कबीरदास जी के पास कोई भेंट लेके आता था, किसी भी चीज़ की भेंट, भेंट समझ गए, कोई गिफ्ट। तो कबीरदास जी हाथ जोड़ के कहते थे मुझे क्या करना भैया, अपनी ले जाओ, हमें क्या करना है इसका। लेकिन कमाल था ना, वो कहता था ले ही आए हो तो छोड़ जाओ। समझ में आया? कहाँ लेके ढोते फिरोगे। तो लोगों के मन में शक हुई कि यार कबीरदास तो इतने संत आदमी हैं, इतने निष्प्रय आदमी हैं, और इनका ये बेटा बड़ा लालची पैदा हो गया, बड़ा लोभी आदमी है। समझ में आया कि नहीं? बताओ। कहता है कि अब ले ही आए हो तो छोड़ जाओ। तो राजा तक ये खबर पहुंची, बनारस की बात है, सच्ची घटना। राजा के पास पहुंची, लेकिन राजा को कमाल बहुत प्रिय था, क्योंकि राजा कबीरदास से भी ज़्यादा कमाल के वचन सुनता था। वो कहता था मुझे कमाल में कुछ कमाल दिखता है, कबीरदास जैसे भी 2 कदम आगे दिखता है। तो बोले नहीं नहीं, हमने तो देखा है, हम तो कई दफ़े भेंट लेके गए हैं और वो तो रखवा लेता है। वो तो कहता छोड़ जाओ कोई बात नहीं, और आप कह रहे कि कमाल। बोले यार ऐसा है क्या? ठीक है। तो राजा उसकी परीक्षा करने गया। तो राजा एक बहुत कीमती रत्न लेके, डायमंड लेके, हीरा लेके गया, और थैली में, जो हीरे की थैली होती उसमें लेके चला गया। तो कबीरदास जी के घर पहुंचा तो बोला कमाल कहाँ है? तो बोले कमाल तो अपनी झोपड़ी में, वो तो वहीं है। तो बोले अच्छा वहाँ है। तो वो गया उसके झोपड़े में। तो कमाल से बोला अरे कमाल भाई, लो तुम्हारे लिए रत्न लाया हूँ। समझ में आया? भेंट लाया हूँ। तो उसने कहा क्या लाया? तो बोले अच्छा पत्थर ही मिला तुम्हें लाने के लिए। क्या बोले? ये पत्थर ही मिला तुम्हें लाने के लिए, अब इसको क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। समझ में आया? तो राजा को लगा कि वाह कमाल, तो मैंने परीक्षा करी, वो तो रत्न को पत्थर कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो राजा ने जेब में रख लिया अपना वो। तो उसने कहा जेब में क्या रखते हो? पत्थरों को कोई जेब में रखते हैं? फेंक दो, यहीं फेंक दो कहीं। तो राजा के मन में फिर शक आई, ये कमाल तो यार गड़बड़ सी करता है। तो बोले क्या कहाँ फेंक दें? बोले जहाँ मन करे वहाँ फेंक दे, पत्थर ही तो है। तो राजा ने मन में सोचा कि चलो यार एक कह तो रहा है परीक्षा, तो ऐसा राजा ने निकाला। तो बोले बताओ कहाँ रख दूँ? अरे उसने कहा फिर बोलते हो कहाँ रख दूँ? अभी बोला ना पत्थर है, कहीं भी फेंक दो। तो राजा की नज़र में तो रतन था, हीरा था और कीमती था। तो राजा ने उसको उसके झोपड़े के एक खीसे में ऐसा खोस दिया, और राजा चला गया। 8 दिन बाद राजा आया। तो राजा ने मन में सोचा कि अब तो इसने निकाल ही लिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो राजा आया 8 दिन बाद, बोले कमाल भाई मैं एक तुम्हारे लिए कीमती हीरा लाया था। समझ में आया? वो कहाँ है? बोले हीरा? कौन सा हीरा? काहे का हीरा? सब पत्थर होते हैं। अरे बोले नहीं नहीं, यहाँ लाया था, तुमने कहा था यहाँ रख दो तो मैंने रख दिया। तो बोले जहाँ रख गए होगे, अगर किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं उठाया, वो तो वहीं रखा होगा। और राजा ने वहाँ देखा तो वो तो वापस रखा था। तो वो राजा उसके चरणों में लूट गया। तो बोले कमाल, तुम्हारे बारे में तो बड़ी कमाल कमाल की बात है। बोले कमाल की बात नहीं चलती, मैं तुम लोगों की जिंदगी देखता हूँ। तुम लोग कहते तो हो कि ये माया है, लेकिन तुम्हें माया लगती नहीं। तुम कहते तो हो कि ये धन दौलत सब कंकड़ पत्थर है, ये हीरे मोती सब कंकड़ पत्थर है, लेकिन अंदर में वो कंकड़ पत्थर दिखते नहीं। समझ में आया? तुम भेंट लाते भी हो और अंदर छोड़ने में भी, छोड़ के भी उसका अभिमान करते हो कि हमने भेंट दी। आया समझ में? एक तरफ कहते भी हो कि रुपया पैसा मिट्टी है, लेकिन उसे अंदर से मिट्टी नहीं मानते। जैसे एक कहानी और है ना कि पत्नी और पति ये मिट्टी पे मिट्टी क्यों डालते हो, कि अभी घर चलो तुम, कि घर क्यों चले, कि अभी तुम्हें सोना सोना दिखता है, इसका मतलब ही दृष्टि में भेद है। असली साधु तो वही है जिसे हीरा
और कंकड़ बिल्कुल एक समान पुद्गल द्रव्य दिखे, एक समान दोनों ही पुद्गल द्रव्य हैं, इनसे ज्यादा इनमें कुछ भी भिन्नता नहीं है। बोलो, लेकिन अपन कितने बड़े हो जाएं, कितनी त्यागी वृत्ति बन जाए। बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को मैंने पैसे की महिमा करते देखा है, सेठियों की महिमा करते देखा है और गरीबों से दूर भागते देखा है। तो कैसे तुम त्यागी वृत्ति बने? तुम्हारे अंदर से पैसों की महिमा कहाँ निकली? मतलब लोग कई कई कहते सेठियों को सम्मान देना पड़ता है, तो सम्मान देना पड़ता है किसे? जिसे सेठियों से सम्मान लेना हो उसे। आज सम्मान की नहीं, हम ये नहीं कह रहे सेठियों को गाली दो, सहज रहो। विवेक कुमार आए तो ही उतनी सहजता से मिलो, और दूसरा बड़ा सेठ आए तो उतनी सहजता से मिलो। तुम्हारे लिए भी उतना ही जय जिनेंद्र है और तुम्हारे लिए भी उतनी ही जय जिनेंद्र है कि आप तो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, हम तो समय सार सुनाते हैं, तुम्हें सुनना हो तुम सुनो और तुम्हें सुनना हो तुम सुनो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। आया समझ में कि नहीं? वो एक शांति सागर जी का प्रसंग सुनाया था ना कि एक बड़ा सेठ उनके पास आया और बोला साहब मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। तुमने कहा मुझसे पूछ के कमाया था? है कमाल है, कमाओ तुम और अब बताएं हम के कहाँ लगाना, इसमें हम अपना उपयोग भरमाए। जो हमने कमाने में उपयोग नहीं लगाया तो इसको कहाँ लगाओ, इसमें हम उपयोग क्यों खर्च करेंगे अपना? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन अभी तो कितने संत साधु इसी के लिए बैठे सेठ जी की राह में बाट हेट रहे कि कोई आ जाए तो मैं बता दूं कि क्या क्या करवा दूं। है तो देखो भाई, अपने को आत्मा से प्रेम तो जगे पहले, आत्मा में सुख तो दिखे पहले। आत्मा में सुख ही नहीं दिखता, ऊपर ऊपर बोलते आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है, अंदर में तो पैसे में, मकान में, दुकान में, संयोग में, कुटुंब में, परिवार में, इनमें ही सुख दिख रहा है। मज़ेदार बात है, कल मैं रात में पढ़ रहा था, युगल बाबू जी की पुस्तक आई ना नीलांबर, उसमें दे रहे थे बाबू जी कैसे विचार करना चाहिए। अरे मैं किन किन संजोगों के पास हाथ फैलाकर सुखी होने के लिए गया, मुझे किसी ने सुखी नहीं किया, मुझे कोई परद्रव्य सुखी नहीं कर पाया, न पत्नी, न बच्चे, न मकान, न दुकान, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसा जानकर अब मैं भेद ज्ञान कर कर अपने आत्म तत्व की शरण लेता हूँ, अपने ज्ञायक स्वभाव की शरण लेता हूँ, और मुझे कोई शरण नहीं दे सकता। मैंने सबकी शरण में जा जा के देख लिया, अनादि काल से मैंने कितनी शरणें खोजी, कितनी शरणें खोजी, लेकिन मुझे कोई शाश्वत शरण नहीं दे पाया। अब इसलिए मुझे किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया असली शरण तो मैं स्वयं ही हूँ। बोलो, अपन ने कितने पत्नी, मकान, दुकान, बच्चे कितने जन्मों में बदले होंगे और कितने हाथ पैर जोड़े होंगे। इसी पर्याय में अपन कितनी शरण खोजते हैं। बोलो, पहले माँ बाप को शरण मानते थे, फिर माँ बाप बूढ़े हो चले तो वे अशरण दिखने लगे, फिर पत्नी को शरण मानने लगे, क्यों है, और फिर बेटा बड़ा हो गया, अपन बूढ़े होने लगे तो फिर बेटे को शरणभूत मानने लगे। लेकिन शरण कोई नहीं दे पाया, आयु कर्म पूरा हो गया और राम नाम सत्य हो गया। और अगर अपने ज्ञाय भगवान आत्मा की शरण ली होती पहले ही दिन से, तो बोलो, हम तो बैठे अपनी मौज सोआ। मुनिराज देखो ऐसे बैठे वन जंगल में, कोई आए कोई जाए, पत्नी, बच्चे, मकान, कुछ है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, और सदा काल आनंद में बैठे हुए। और हम रोज शरण बदल रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं, रोज आकुलता में चल रहे हैं, कोई शरण नहीं दे पा रहा। करोड़ों रुपए जोड़ लिए, जरा सी भी शरण नहीं मिलती, उल्टा कोई मार और ना जाए पैसों के चक्कर में, ये और आफत लगती है। कल मैं पढ़ रहा था, गरीब आशा से ईश्वर को मानता है, गरीब आशा से कि हे भगवान कुछ मुझे कभी तू 2 पैसे दे देगा, इस आशा से भगवान के पास जाता है। और अमीर, हे भगवान कोई मुझसे छीन ना ले, इस भय से जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अमीर की भक्ति भय से चलती है, गरीब की भक्ति लोभ से चलती है। तो आचार्य कहते कहीं कोई शरण नहीं है, शरण तो एक अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है।
तो इतनी बात पे अपन ने आज चर्चा करी कि अनेक विकल्प आत्मा के तब चलेंगे जब हमें आत्मा में सुख दिखाई देगा, और हमें आत्मा के तब तक विकल्प बिल्कुल नहीं चलेंगे जब तक हमें आत्मा में सुख दिखाई नहीं देगा। पैसे के विकल्प करने नहीं पड़ते। अच्छा बताओ, पैसे के विकल्प करने के लिए एकांत में ध्यान लगाना पड़ता है क्या, कि दिन भर अपने आप चलते हैं? क्यों चलते हैं? क्योंकि पैसा सुख का कारण दिखता है। तो आत्मा के विकल्प नहीं चलते, इसका कारण क्या है कि आत्मा में सुख दिखाई, और आत्मा में सुख दिखाई देगा तो जैसे पैसे के विकल्प चलते हैं वैसे आत्मा के विकल्प चलेंगे। आया समझ में? तो अपन सब विचार करना। सहजानंद